Welcome back 10th class. Today we are going to start again trigonometry geometry. तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आज हम चैप्टर 8 का पार्ट 1 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू कंसेप्ट इसका मैंने आपको ये पहले भी एक्सप्लेन कर दिया बट आज हम सिर्फ इसका बेस करेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री इज बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम और ये बेस्ड होती है हमारी राइट एंगल पे। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल, पॉइंट ए बी एंड सी। तो इस पे ये पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसमें हमारे पास ये है बेस, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज, यानी कि हमारे पास ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है, बी सी जो है वो हमारे पास बेस है एंड ए सी जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो अब हम इसके जो है मेन बेस जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो स्टार्ट करेंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसके 6 जो है मेन टर्म्स है, इसकी 6 मेन पॉइंट्स है इसके। अब आपको कैसे पता चलेगा कि साइन क्या है? तो इसके लिए आपने याद करना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी कि पी पी बी पी एच एच बी, ऐसे आपको इजी रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इसमें P अपॉन एच यानी कि P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, B अपॉन एच हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस, P अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन। अब यहां तक तो हमारे पास ये हो गया। अब कॉसेक, कॉसेक जो है कॉसेक रेसिप्रोकल होगा साइन का, यानी कि ये बन जाएगा H अपॉन बी एंड सेक जो है वो रेसिप्रोकल होगा कॉस का, ये बन जाएगा हमारे पास H अपॉन बी एंड कॉट जो है वो रेसिप्रोकल होगा हमारे पास टैन का। तो ये बन जाएगा हमारे पास B अपॉन P, यानी कि फिर से माइंड में रख के चलना है आपने। साइन का रेसिप्रोकल हो गया हमारे पास कॉसेक एंड कॉस का रेसिप्रोकल हो गया हमारे पास सेक एंड टैन का हमारे पास जो यहाँ टैन है, टैन का रेसिप्रोकल हो गया हमारे पास यहाँ पे कॉट। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज जो है वो आपने ये फाइंड आउट करनी होती है। तो जैसे कि बच्चे जो है मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके पास मैं आपके पास वैल्यू यहाँ लेट कर रही हूँ। लेट द वैल्यू, अगर हमने यहाँ फाइंड करनी है टैन की वैल्यू, हमारे पास टैन टैन ए जो है वो दे रखा है हमारे पास, टैन ए इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास दे रखा है ये 2/4। टैन ए की वैल्यू जो है वो 2/4 है। तो इसको आपने कैसे फाइंड आउट करना है, आप कैसे पता लगाओगे कि हमें वैल्यूज कैसे पुट करनी है? तो सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ सेक दे रखा है, साइन दे रखा है, टैन दे रखा है और आगे वैल्यूज है, तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल जो है वो ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि 90 डिग्री का। अब आप देखेंगे कि टैन की वैल्यू क्या होती है। तो टैन की वैल्यू होती है हमारे पास P अपॉन बी। टैन की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, P अपॉन बी। P अपॉन बी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इसको हमने राइट एंगल पे कैसे पुट करना है? तो पहले सबसे पहले आप टैन की वैल्यू जो है इसका बेस देखेंगे क्या है। टैन जो है कैसे बनता है टैन? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो टैन होता है और इसके बाद इसकी वैल्यू यानी कि P का मतलब 2 एंड बेस का मतलब 4। तो ये P ये परपेंडिकुलर है, तो P की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 2 एंड बेस जो है वो हमारे पास बेस हमारे पास B4 है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 4। और इसकी सिंपल वे से आपने वैल्यू अब फाइंड आउट, जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड को आप हमेशा जो है वैल्यू पुट करते टाइम जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो लॉन्गेस्ट साइड यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है उसको हमेशा आप आगे रखोगे। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास आगे ले लो आप ए बी का स्क्वायर प्लस
उसके बाद आ गया हमारे पास BC का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू यहाँ दे नहीं रखी है, वो फाइंड आउट करनी है। AB की वैल्यू आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ 4 का स्क्वायर। BC या CB एक ही चीज है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करा, 2 2 4 4 4 यहाँ 16। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को हमने टोटल करा तो ये 20। AC इज इक्वल टू 20, ये यहाँ से इसका स्क्वायर हमने रिमूव करा तो यहाँ अंडर रूट में चेंज हो गया ये, तो आंसर आ गया आपका अंडर रूट 20। तो इस तरह से ये सम सॉल्व होगा। हमेशा जब भी कोई आप सम इसका सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्री का और आपको वैल्यूज ऐसे पुट करनी है, तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट साइड को आगे रखो, बिल्कुल इजी होगा आपके लिए। तो आज आपके लिए इतना ही बेस है, बाकी सम जो है इसके हम सेकंड पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।